21वीं शताब्दी के कौशल के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले सतत एवं व्यापक अधिगम तथा मूल्यांकन CCLE कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त माह के द्वितीय शनिवार को गौरवमय भारत थीम के अनुसार पंडित लज्जाशंकर झा एक्सीलेंस मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के विकसित भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या विचार है, यह उनसे ही आशु भाषण की गतिविधि में जानते हैं। मेरा नाम है आभा जगताप और मैं कक्षा 9वीं बाकी छात्रा हूँ। आज बाल सभा के प्रत्यक्ष में मैं एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का विषय है कोरोना वायरस की वैक्सीन का निर्माण। जैसे कि हम सभी जानते हैं जुलाई 2020 से कोरोना वायरस जो है हमारे पूरे देश में फैल गया था। इसका सबसे कई लोग संक्रमित हो गए थे। धीरे धीरे ये पूरे देश में फैला और कई लोग इसके कारण मर भी
मेरे प्रिय सहपाठियों, आदरणीय कक्षा अध्यापक, मैं कृष्णा विशेष कक्षा 9 विभाग का छात्र आज आपके सामने डिफेंस सेक्टर में बढ़ते हुए विकास के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमारे डिफेंस में 3 चीज़ आती हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री ने जब मुहिम निकाली है, जो एक 144 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया जा रहा है दूसरे देशों को, जिसके लिए जो बजट निकाला गया है 1,40,000 करोड़ का जो बजट है, उसमें जो 144 मॉडर्न फाइटर जेट जो हमारे भारत में ही आके बनाएंगे जो कंपनी, उन्हें दिया जाएगा। और जैसे फिर हम अपनी नेवी सेक्टर की बात करें तो नेवी में जो अभी एयर कैरियर जो नए निकाले जा रहे हैं, जैसे हमारे पास 2-3 एयर कैरियर हो जाएंगे। हमारा तीसरा एयर कैरियर INS विक्रांत, INS विक्रम और एक INS एक और आएगा अभी जो बन रहा है। और फिर हम आर्मी सेक्टर की बात करें तो हमारे आर्मी सेक्टर में जो बढ़ता है विकास, जैसे कि आर्मी सेक्टर में जो नए भीष्मा टैंक्स का जो ऑर्डर दिया जा रहा है, दूसरी कंपनीज को दिया जा रहा है कि तुम और भीष्मा टैंक्स हमें बना के दो। उसको भारत में उसका भी बजट भी डिसाइड नहीं हुआ। जब हमारा बजट डिसाइड होगा तो वो 1,40,000 करोड़ से ऊपर ही होगा। हमारा डिफेंस जो है अभी पूरे वर्ल्ड में जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीसरे नंबर पे आती है। ऐसे ही अगर हमारे डिफेंस में विकास होता जाए तो हम जल्दी ही दूसरे नंबर पे आएंगे। धन्यवाद। मेरा भाषण आज यही समाप्त होता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमोल शुक्ला क्लास 9B का छात्र हूँ और मैं आप सभी के सामने विकसित भारत की बात करना चाहूँगी। विकसित भारत विकसित कब है? जब भारत में गरीबी नहीं होगी, सभी को खाना मिलेगा, तो मतलब कोई भूखे पेट नहीं सोएगा, ये सभी चीज़ें हैं। इसके बाद विकसित भारत को बनाने के लिए 4 स्तंभ होंगे, वो गरीब, युवा, अन्नदाता और किसान। अन्नदाता और युवा। आज हम सभी जानते हैं कि विकसित भारत की बनाने की जो राह है बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत जर्मनी और जापान को पछाड़कर 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हमें इस लक्ष्य को पाना होगा क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और 21वीं सदी जो भारत की सदी कही भी जाती है और हमें इसको भारत को विकसित बनाने के लिए हम सभी को अपना पूर्ण योगदान भी देना होगा। जिस तरह युवा बहुत बड़ी शक्ति होती है, किसानों की स्थिति हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश भी रहा है, तो कृषि में उन्नति हमें अवश्य ही करनी होगी। धन्यवाद। मैं दीपेश आसानी कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने देश के विकास के बारे में बात करने जा रहा हूँ। आज हमारे देश में जो विकास किया जा रहा है उसमें हमको गर्वित होना चाहिए। जो हमारे देश के विकास में जो प्रगति की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अधिकतम सड़कें, पुल और स्मार्ट शहरों को हमने देखा है। तकनीकी क्षेत्र में हमने सदाचार में नवाचार को बदल दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे विस्तार हुए हैं, जिसमें गुणवत्ता वाली शिक्षा अधिकतम क्षेत्र तक पहुंची जा रही है। जिन गांव में विद्यालय नहीं होते थे, अब उन गांव में भी विद्यालय बनाए जा रहे हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी हमने बहुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जिसमें बड़ी बीमारियों का हमने समाधान निकाला है। हम ये निश्चय करें कि धन्यवाद। आदरणीय कक्षा अध्यापिका और मेरे सभी प्रिय मित्रों, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह ठाकुर
विषय विकसित भारत का विज्ञान के क्षेत्र में विकास में भाषण देना चाहता हूँ। आज जैसे कि पता है, आज़ादी के बाद भारत में विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति हुई है। अगर हमें इसी प्रगति को आगे बढ़ाना है तो हमें विज्ञान के क्षेत्र में तेज़ी से विकास करना होगा। जैसे कि आपको पता है, इसरो ने अभी भारत को विश्व पटल पर स्थापित किया है। मंगलयान जैसे कई सफलतापूर्वक मिशन किए हैं। और उसके साथ साथ चिकित्सा में कोविड-19 महामारी के समय कोविड में वैक्सीन वगैरह बना के, ये सब विज्ञानी के कारण हुआ है। अगर हमें भारत को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है तो हमें विज्ञान के क्षेत्र में और ज़्यादा ही विकास करना होगा। धन्यवाद। मैं आर्यन शुक्ला कक्षा 9वीं बा का छात्र हूँ। मैं आज आप सभी के सामने संस्कृत साहित्य के बारे में भाषण देने जा रहा हूँ। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। इसमें भारतवासियों का मन एवं चिंतन का समावेश है। इस भाषा को देववाणी या सुर भारती भी कहा जाता है। इस भाषा को देववाणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये देवों की भाषा है। संस्कृत का मतलब है संस्कारों से भरी, अर्थात संस्कृत भाषा संस्कारों से भरी भाषा है। साहित्य वह है जिसमें मानव के हित का उत्पादन होता है। संस्कृत साहित्य परंपरा का मूल स्रोत ऋग्वेद है। यह वेद ऋग्वेद है। यह विश्व का सबसे प्रथम वेद है। भारतीय धर्म एवं साहित्य के विषय में क्या बताएं। कुछ धर्म जैसे दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, अखिल पुराण एवं व्याकरण आदि सभी संस्कृत के ग्रंथ हैं। धन्यवाद। आज मैं आपको विकसित भारत से परिचित कराना चाहती हूँ। विकसित भारत यानी प्रगतिशील भारत। आज हम देखें तो हमारा भारत तेजी से विकसित हो रहा है। हमारा भारत तेजी से विकास के पथ पर चल रहा है। आज हम भारत के शिक्षा भारत के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। देश को साक्षर करना ही होगा। देश शिक्षित हो जाएगा, सारी समस्याएं खुद समाप्त हो जाएंगी। देश के विकास के लिए शिक्षक है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हाथ से हाथ मिलाइए, भारत विकसित भारत बनाइए। मेरा नाम है अंशुमान खड़े। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ और मैं आपको आज विकसित भारत के ऊपर एक भाषण सुनाना चाहता हूँ। विकास के पथ पर चलना है, विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित भारत यानी प्रगतिशील भारत। आज हम देखें तो हमारा भारत तेजी से विकसित हो रहा है। भारत देश हर एक क्षेत्र में तेजी से विकास के पथ पर चल रहा है। आज हम बात करें भारत देश की आर्मी के बारे में तो हमारे देश की आर्मी में कई ऐसे शस्त्र उपलब्ध हो चुके हैं जो वास्तव में किसी भी दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार है। यह सब हमें विज्ञान ने उपलब्ध कराया है। बात करें हम शिक्षा के क्षेत्र में तो आजकल लोग घर बैठे ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इंटरनेट के आधुनिक युग में बच्चों से लेकर नौजवान सभी शिक्षित हो गए। लोग पढ़ाई करके अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा आजकल तेजी से फैल रहा है। ऐसे में भारत जैसे विकसित देश तेजी से इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देगी। धन्यवाद। आसमान में हवा चलती है। आज़ादी की एक नई कहानी बनी। दिल में उम्मीद की किरणें चमकती हैं। देश की आज़ादी को याद करती हैं। स्वतंत्रता की लहरें फहरती हैं। वीर शहीदों को सलाम करती हैं। आज़ादी के रंग में रंगीन हैं हम। आज़ादी के रंग में रंगीन हैं हम। गर्व से सिमटी हुई ये ज़मीन। सुप्रभात सभी को। मैं शुभ शर्मा महाराणा प्रताप सदन से हूँ और आज मैं आशु भाषण दूंगा अपने देश को कैसे विकसित करें और उसमें अपनी भागीदारी कैसे दें। जैसे आप जानते हैं कि हमारा देश प्रथम स्थान पे आता है लोकतंत्र के मामले में और हमारी जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा है कि वह भी प्रथम स्थान पे हमारे देश को लाती है। लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में हमारा देश 5वें स्थान पर आता है। यह इसलिए है क्योंकि हमारा देश अभी भी कुछ स्थानों में विकसित नहीं हुआ है और इसके जनसंख्या और इसकी जनजाति भी अभी कुछ विकसित नहीं हो पाई है। हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं इन मामलों के द्वारा। अपने देश को स्वच्छ रखें। हम अपने देश को स्वच्छ
विद्यालय जैसे आप जानते हैं कि हमारा भारत सरकार की देश की सब्जी आप रोज देखते हैं कि जो हमारा विद्यालय है वहाँ पे रोज साफ सफाई करने वाले कर्मचारी आते हैं। वह इसलिए आते हैं क्योंकि वह देश की जो भारत की जो सरकार है वो उन्हें पैसे देती है और इसी मामले में हम अपना विद्यालय को साफ रखते हैं। अगर ये कचरा साफ नहीं किया जाए तो विद्यालय में बीमारियां होगी और विद्यार्थियों को अच्छा पढ़ने जैसा पर्यावरण नहीं मिल पाएगा। हमारे जो देश की भविष्य है वह विद्यार्थियों के हाथ में ही है। अगर वह सफल होगी तो हमारे देश को प्रथम स्थान पर ला सकते हैं। देश के छोटे वर्गों की जनजातियों का सम्मान करना चाहिए, भला वो किसी भी जाति का हो या फिर किसी भी वर्ग का हो। हमारे देश की सभी एक है और सब एक समान है। अगर हमारे देश के सब जनजाति एक साथ आ जाएगी तो वह भी विकसित होने में हमारे देश को सबसे प्रथम स्थान पर ला सकेगी। हमारे भारत के कुछ ऐसे छोटे गांव हैं जहां पानी, खाना और गरीबी अभी भी चल रही है। अगर देश की सरकार ऐसे क्षेत्रों में ध्यान दे तो भारत की आधी जनसंख्या विकसित हो सकेगी और जो हमारा उसको प्रथम स्थान। सदन से मैं अपने टॉपिक विकसित भारत का विज्ञान के क्षेत्र में विकास पर अपने विचार व्यक्त करना है। भारत में विज्ञान का विकास प्राचीन काल से ही हो रहा है। ये नहीं कि जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारतवर्ष से भारत बना तब से भारत का विज्ञान में विकास शुरू हुआ। प्राचीन काल के प्रमाण हमको यही दर्शाते हैं कि भारत विज्ञान में तब से ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर रहा है। सब में दुनिया आज भी उन्हें फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाने जाते हैं। वो कोरोना के समय में विश्व स्तर पर भारत के वैज्ञानिक ने दुनिया को राहत दिखाने का बहुत बड़ा काम किया है। दुनिया के अन्य देश जहाँ अलग अलग प्रकार से पशुओं का सेवन करते हैं, वहीं भारत पशुओं को देवता देवी का सम्मान करते हुए मानव चिकित्सक और उसके साथ पशु चिकित्सक भी विकास कर रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की पहचान किसान और कृषि से ही होती है। कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन लाकर कृषि का बहुत बड़ा उत्पादन भी कर रहा है। नवंबर 1963 में अब्दुल कलाम जी ने केरला से इसरो का और भारत का पहला रॉकेट लॉन्च करके इसरो प्रोग्राम का शुरुआत करा था। उनने साइकिल और बैलगाड़ी इन सारी चीज़ों से एक रॉकेट को लॉन्च करा था और उन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी जाने जाते हैं। अमेरिका की 2020 पॉलिटिकल सिस्टम हो कुछ भी हो और हमारी डेमोक्रेसी भी बहुत, हमारे मतलब जो राजतंत्र है वो भी बहुत ही अद्भुत है। और हिस्ट्री की ही बात करें तो अब कुछ खास बात ये है कि कुछ दशकों में अब से लेकर के कुछ दशकों में एक बहुत ही ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। हमारा इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा डिजिटल हो गया है। हर मामले में हमारा बैंक का हो, लेन देन हो पैसे का या कोई कुछ भी हो, तो हमने बहुत ही ज़्यादा डिजिटल हुआ है और जिससे हमारा अच्छा खासा कनेक्शन बन रहा है। ट्रेड हो या हमारा जो कुछ भी कह सकते हैं, हर एक मामले में हर एक बारीकी जो है भारत को बहुत ही ज़्यादा उपलब्धियाँ दे रही है। तो मेरा यही कहना है कि हमें भी डिजिटल इंडिया, ये जो हम देख रहे हैं वर्ड, इससे ही हमें पता चल रहा है कि हम कितना ज़्यादा डिजिटल हो रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड से थ्रू इंटरनेट, और हम कई सारे गैजेट्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे भारत ने बहुत ही तेज़ी से डेवलपमेंट किया। हम जब आज़ाद नहीं थे उस वक्त की स्थिति देखें और आज की स्थिति देखें तो इतने कम समय के अंतराल। सुप्रभात सभी को, मैं शुभ शर्मा महाराणा प्रताप सदन से हूँ और आज मैं आशुभाषा दूंगा अपने देश को कैसे विकसित करें और उसमें अपनी भागीदारी कैसे दें। जैसे आप जानते हैं कि हमारा देश प्रथम स्थान पे आता है लोकतांत्रिक के मामले में और हमारी जनसंख्या भी इतनी ज़्यादा है कि वह भी प्रथम स्थान पे हमारे देश को लाती है। लेकिन अर्थव्यवस्था के मामले में हमारा देश 5वें स्थान पर आता है। यह इसलिए है क्योंकि हमारा देश अभी भी कुछ स्थानों में विकसित नहीं हुआ है और इसके जनसंख्या और इसकी जनजाति भी अभी कुछ विकसित नहीं हो पाई है। हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं इन मामलों के द्वारा। अपने देश को स्वच्छ रखें। हम अपने देश को स्वच्छ रख सकते हैं जिससे हमारी जो विद्यालय, जैसे आप जानते हैं कि हमारा भारत सरकार की देश की सब्जी आप रोज देखते हैं कि जो हमारा विद्यालय है वहाँ पे रोज साफ सफाई करने वाले कर्मचारी आते हैं। वह इसलिए आते हैं क्योंकि वह देश की जो
साथ आ जाएगी तो वह भी विकसित होने में हमारे देश को सबसे प्रथम स्थान पर ला सकेगी। हमारे भारत के कुछ ऐसे छोटे गांव हैं जहां पानी, खाना और गरीबी अभी भी चल रही है। अगर देश की सरकार ऐसे क्षेत्रों में ध्यान दे तो भारत की आधी जनसंख्या विकसित हो सकेगी और जो हमारा उसको प्रथम स्थान सदन से मैं अपने टॉपिक विकसित भारत का विज्ञान के क्षेत्र में विकास पर अपने विचार व्यक्त करना है। भारत में विज्ञान का विकास प्राचीन काल से ही हो रहा है। ये नहीं कि जब भारत आज़ाद हुआ, जब भारतवर्ष से भारत बना, तब से भारत का विज्ञान में विकास शुरू हुआ। प्राचीन काल के प्रमाण हमको यही दर्शाते हैं कि भारत विज्ञान में तब से ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां कर रहा है। में दुनिया आज भी उन्हें फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाने जाते हैं। कोरोना के समय में विश्व स्तर पर भारत के वैज्ञानिक ने दुनिया को राहत दिखाने का बहुत बड़ा काम किया है। दुनिया के अन्य देश जहाँ अलग अलग प्रकार से पशुओं का सेवन करते हैं, वहीं भारत पशुओं को देवता देवी का सम्मान करते हुए मानव चिकित्सक और उसके साथ पशु चिकित्सक विकास कर रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की पहचान किसान और कृषि से ही होती है। कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन लाकर कृषि का बहुत बड़ा उत्पादन भी कर रहा है। नवंबर 1963 में अब्दुल कलाम जी ने केरला से इसरो का और भारत का पहला रॉकेट लॉन्च करके इसरो प्रोग्राम का शुरुआत करा था। उनने साइकिल और बैलगाड़ी इन सारी चीज़ों से एक रॉकेट को लॉन्च करा था और उन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी जाने जाते हैं। अमेरिका की 2020 आज मैं यही कहना चाहूँगी, आपसे आशंकाएं भारत विकसित भारत का Unity and by schooling everyone, India has now 84% of literacy. It is so much that it is more than many countries, and India is now having very good development in the field of economy and science. So by the help of internet, India has reached up. एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कुशल कार्यबल का पोषण किया जाता है। स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ और प्रभावी हैं, जो समग्र रूप से स्वास्थ्य आबादी में योगदान करती हैं। सतत शहरी योजनाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित शहरों की विशेषता है, जो एक निरोध जीवन शैली सुनिश्चित करता है। भारत विश्व के शादी से चीजें पाई जाती हैं और भारत है वो मतलब विश्व गुरु के नाम से प्रचलित है, जिसे मतलब विश्व का गुरु कहा जाता है। भारत की सांस्कृतिक आर्थिक और सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे प्राचीन भारत से मध्य भारत में जो मतलब सेनाओं के साथ रहने की मध्यकाल के साथ रहा है, के लिए उत्तरदायी और मतलब पहले वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा मतलब शिक्षा नहीं प्राप्त है, तो जो आधुनिक भारत में शिक्षा प्राप्त होने लग जाता है और ये टेक्नोलॉजी आई जिससे कुछ मतलब ये कम नहीं है, टेक्नोलॉजी पहले ये सब नहीं था, यही बदलाव है। विश्व में भारत का विकास
भाषण हेतु गत सप्ताह समाचार पत्र निर्माण हेतु दिए गए विषयों में से किसी एक विषय पर सभी विद्यार्थियों द्वारा आशु भाषण दिया गया। विषय इस प्रकार है। विकसित भारत के बारे में विद्यार्थियों के क्या विचार। विश्व के परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन। विकसित भारत का विज्ञान के क्षेत्र में विकास एवं विश्व के परिप्रेक्ष्य में स्थिति। परिवहन हेतु सड़कों, मेट्रो का जाल, कम समय में अधिक दूरी, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अत्यंत गरीबी रेखा से नीचे हर तबके को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ, जिससे मृत्युदर में कमी। आयुष्मान भारत। कोरोना जैसे विश्वव्यापी महामारी के नियंत्रण के लिए वैक्सीन का निर्माण। देश के विकास में कैसे अपनी भागीदारी बढ़ाएं। आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।